हेलो बच्चा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी को और आप सभी के छोटे छोटे भाई और बहनों को मेरे यूट्यूब चैनल माँ शांति एजुकेशन में, है ना। आज बच्चा हम लोग जो अपना पाठ पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे। नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पिछल के बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक देख चुके थे। अभी 14 से आगे इसमें शायद क्वेश्चन कितना है बच्चा? 25 क्वेश्चन है। इस 25 क्वेश्चन का है ना पूरा का पूरा सीरीज रहेगा। इसके बाद हम लोग 1 का बी देखेंगे, सी देखेंगे। इस तरह से पार्ट वाइज आप लोग के पास वीडियो पहुंचते रहेगा। आप लोग अगर मान के चलिए डायरेक्ट ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो इससे पहले मतलब जो भी क्वेश्चन का प्रॉब्लम हो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर कितना से कितना उसमें हम जो है ना या पोस्टर पे लगा हुआ है, तो उसको हिसाब से आप देख करके जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसको देख के समझ सकते हैं। चलिए आज हम लोग देखते हैं उसी को आगे। 14 के बाद 15 है। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखो क्या है बच्चा, सिद्ध कीजिए कि बिंदुएं 2a, 4a, 2a, 6a और 2a प्लस रूट 3a, 5a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a इकाइयां है। मतलब बच्चा मतलब क्या हुआ कि सबसे पहली बात कि समबाहु त्रिभुज है ना। देखिए तो पुत्र लोग, समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज आखिर होता क्या है? तो आप लोग एकदम छोटा थे है ना बचपन में, तो उसी समय पढ़े थे समबाहु त्रिभुज के बारे में। कैसे पढ़े थे पता है? वैसी आकृति जिसकी तीनों भुजाएं है ना बराबर बराबर हो और जिसमें प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, उसी को ना कहते हैं समकोण। समकोण कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्लियर? तो ध्यान है ना। चलिए तो बच्चा समबाहु के लिए सीधा सीधा हम लोग जान चुके हैं कि तीनों भुजा क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, कि तीनों भुजाएं जो है आपस में बराबर होगा। ए बी सी मान लिए नाम, है ना। तो तीनों बराबर कहने का मतलब जितना ए बी होगा उतना ही बी सी होगा उतना ही ए सी होगा। कोण भी तीनों 60 डिग्री का होता है। ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा। लेकिन कोण से हम लोग का मतलब नहीं है, सिर्फ बोला है कि प्रत्येक भुजा 2 इकाइयां सिद्ध करके लाना है बच्चा। हम लोग के सिद्ध कीजिए कि बिंदु है जो तीनों एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है जिसकी प्रत्येक भुजा जब निकाल के लाएंगे तब 2a आना चाहिए। तो जब बाबू ये 2a आवेगा तो जाहिर है कि ये भी 2a, ये भी 2a। क्यों? क्योंकि समबाहु में तीनों बराबर होता है। तो ये अपने आप आ जाएगा, देख लेना। ठीक है। अब बच्चा बात रहा कि बिंदु देवल है तो ये वाला दिया हुआ है, मान लो इसको a, 2a, 4a लिख दिए। उसके बाद b है 2a, 6a। उसके बाद है 2a प्लस रूट 3a, 5a। ठीक है। इस तरह से आपका तीनों बिंदु है। अब समबाहु में जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि तीनों बराबर होना चाहिए, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ये तीनों बराबर होना चाहिए किसमें? समबाहु त्रिभुज में। बच्चा समबाहु त्रिभुज का ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसको हम लोग जान लेते हैं तो कितना मजा आ जाएगा। समबाहु त्रिभुज में ऐसे ही बताए थे थ्योरी में भी कि तीनों भुजाएं बराबर होता है। बस इतना सिद्ध कर दिए तक काम खत्म हो गया हम लोग का, है ना। समबाहु के नियम में बोला क्या कि तीनों भुजा बराबर होना चाहिए। बस तीन हुन के हम लोग को निकालना है, ए बी बी सी ए सी सब। तब पहल हम लोग क्या करेंगे? पहल हम लोग पहले ए बी निकालेंगे। समझ गए बात को? और फॉर्मूला आप लोग के पता है, बचपन में पढ़ा था जब बचपन के था, बचपन के उम्र था। चलिए तो देख लो था, यही था फॉर्मूला ना जब छोटा में पढ़ा था तब। उसके बाद बाबू बस एक पे सेट करते थे हम लोग, क्या दिया हुआ रहता था। ए बी में चले हैं तो यही दो में न चलेंगे। अब एक बोले थे बड़का छोटका याद करो, एक्स एक्स में बाई, बाई वाला में दोनों का अंतर करेंगे तो दोनों तो एक्स सेम है। तो 2a माइनस क्या 2a मिलेगा क्या चीज? 0 ही बाई 2। तो एक बड़ा जो है 6a माइनस कितना 4a। ठीक है। उसके बाद देखो ये बेचारा 0 0 क्या स्क्वायर 0 होता है, तो इतना बड़ा काहे करें।
फिर 6 में से 4 चल गया तो 2a का होल स्क्वायर। अब बताओ 0 का स्क्वायर 0, आई दो बार गुना होगा तो 4, a दो बार गुना होगा तो 4a स्क्वायर। बाबू देखा ये जुटेगा तब 4a स्क्वायर ना रह जाएगा। अब बाबू जब 4a स्क्वायर रह जाएगा तो जाहिर है कि 4 का रूट मतलब वर्गमूल कितना 2, और 2 को a था तो एगो a भी मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि ab के मान कितना आया 2a। तब तीनों बराबर आवेगा ता ना कहेंगे समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, क्योंकि सिद्ध करे कहा है कि तीनों समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो है के लगे तीनों बराबर होना चाहिए। तब BC भी अगर 2a आ जाता है, AC भी 2a आ जाता है, तो लास्ट में कहेंगे कि सिद्ध हुआ, है ना। तब BC निकालो, BCO के लिए वही चीज लिख देंगे। देखो यहाँ से यहाँ बड़ा छोटा, तब बड़ा एक में तो ये वाला मान लेते हैं बड़ा 2a प्लस रूट 3a, इतना तो ई हो गया x2 वाला माइनस x1 कितना है 2a, इसका प्लस बड़ा छोटा बड़ा 6a माइनस 5a का होल स्क्वायर। देखो 2a से 2a घट गया तो रूट 3a स्क्वायर होगा ना बच्चा, रूट 3a का होल स्क्वायर प्लस ई घटेगा तो सिर्फ a स्क्वायर होगा ना, और ना बोलते हैं रूट 3 दो बार गुना होगा तो सिर्फ 3 मिलेगा और a स्क्वायर मिलेगा तो 3a स्क्वायर हो गया। अरे 3 रूट में नहीं है, वो बाहर है तो वो तो a स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला 3 से रूट का ये स्क्वायर से रूट कटेगा तो खाली 3 मिला, ये बेचारा एगो a था, है ना a स्क्वायर, तो ये दोनों जुटेगा तब हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर के हम लोग के पता है कि कितना होता है आंसर 2a होता है। बाबू यहाँ से निकला AB, यहाँ से निकला BC, आप कुछ निकालेंगे AC निकालेंगे भी, देख लो AC। तो AC एकरा मान लेते हैं बड़ा 2a प्लस रूट 3a माइनस कितना 2a, अब कुछ होल स्क्वायर प्लस 5a माइनस 4a, अति 4a नहीं 4a, 10 का माही नहीं बनना है 4a। देखो ये से ये गए तो ये बच गए कितना रूट 3a का होल स्क्वायर प्लस घटने के बाद a स्क्वायर। क्लियर। अब क्या करना है, इसको काटने के बाद यही वाला तो सॉल्यूशन देख लो, है ना 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 4 इतना मतलब 4a स्क्वायर। अब मिलेगा कितना 2a। देखो तो तीनों बराबर हुआ, तब यहाँ से कह देंगे चूंकि AB बराबर BC बराबर AC है, और जब तीनों बराबर हाइये है ना, तो कहेंगे कि दिए गए बिंदु एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है ना बाबू। अब प्रत्येक भुजा कितना है 2a है। क्लियर। तो यहाँ से आपका ये हो गया क्या प्रूव्ड हो गया बच्चा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इसको नोट करिए जल्दी से बच्चा। हेलो बच्चा, जैसा कि अभी देखे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को, अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 16 में क्या है, सिद्ध कीजिए कि बिंदुए दिया हुआ है 1,√3 है ना, मान के चलो क्या समबाहु त्रिभुज, इसको भी सिद्ध करना है। ठीक है, तो देख लो ये नाम नहीं आता, ये हो गया आपका त्रिभुज ABC, और इसका शीर्ष दिया हुआ है 1,√3, और इसका दिया हुआ है बच्चा 1,3√3, और इसका दिया हुआ है 4,2√3। ये आपका शीर्ष बोला गया है क्या कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ये चीज को सिद्ध करना। अब ये वाला चीज है ना, कैसा समबाहु
त्रिभुज, ठीक है। सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करें कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। अगर ये तीनों बराबर होगा तो कह देंगे कि क्या है, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो देख लो, इसके लिए ए बी पहले निकाल लेते हैं। अंडर रूट ए बी के लिए 1 - 1 प्लस इसमें से घटा देंगे 3√3 में से कितना, सिर्फ √3। बोलो ऐसा ही ना घटेगा, एक में से एक गया 0, 0 का स्क्वायर खाली 0 होगा, डायरेक्ट मार दिए। नहीं समझ में आया, 3 बार √3 है यहाँ पे, का मतलब समझ में आया, कै बार है, 3 बार। और कै बार है, कर आगे पूछना तो एक, तो 3 बार में से एक बार जाएगा, तब 2 बार √3 और बचेगा ना। अब इसको क्या करना है, कि 0 जुटे चाहे घटे कोई फर्क ना पड़ेगा। तब 2 का स्क्वायर कितना 4, और √3 भी 2 बार गुना होगा, तो खाली कितना 3, एक मतलब 4 दिया, √12 आएगा ए बी के मान। तो ऐसा ही बीसी का भी आ जाना चाहिए ना। तो बीसी बराबर कितना, एक तोड़ भी सकता है, 2√3 लिख सकता है, 20 को कितना लिख सकता है 2√3। तो अगर से कोई दिक्कत नहीं है, 12 भी रह देगा तो चलेगा, ठीक है। अब बीसी के लिए देखो, 4 में से कितना जाएगा बाबू, 1 जाएगा, नहीं जाएगा, बड़ा छोटा प्लस ई 2 है, 1 3 है, तो 3√3 में से 2√3 घटेगा ना। तब बताओ, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 में से 2 बार चल गया तो 1 बचेगा, एक बार कौन बचेगा √3, और √3 का स्क्वायर कितना, अरे ऐसे ही ना बचेगा। अब बताओ 9 + 3 कितना हुआ 12, वही चीज आया कि नहीं। एक रूट 2 रूट कितना लिख सकते हैं 3, एक हो गया। एक चीज और, कौन, एसी, तीनों निकालेंगे। तो एसी के लिए बताओ, 4 में से एक घट गए, प्लस ये 2 है वो 1 है, तो 2√3 में से एक बार √3 गया, तो तुम कह सकता है कि 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे भी घट जाएगा तो √3, और √3 का स्क्वायर कितना 3 मिलेगा। अब बताओ 9 + 3 रूट कितना, √12, यानी 2√3। तब कह ना सकते हैं कि चूंकि ए बी बराबर BC बराबर AC है, ठीक है। और जब है तो कह देंगे कि दिए गए शीर्ष किसका है बाबू, शीर्ष समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। ये तो प्रूव्ड हो गया। बोलो एकरा में कोई दिक्कत है समझने में, तो कहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा हम मानते हैं। तो एक चीज और देख लो ना, लग ले, क्वेश्चन नंबर 17 देख ले, क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए एक बार, 2 अभी है खाली, इसीलिए बता देना। क्वेश्चन नंबर 17 में है बच्चा, सिद्ध कीजिए कि शीर्ष दिया हुआ है तीनों का, है ना, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। हाँ समकोण तो है, लेकिन कैसा, समद्विबाहु, समकोण भी होना चाहिए और समद्विबाहु भी होना चाहिए। मतलब कि दो भुजाएं समद्विबाहु के मतलब क्या, कि दो भुजाएं बराबर होना चाहिए। तो मान के चलो कि ए बी और BC के बराबर होना चाहिए ना। समद्विबाहु में कोई दो बराबर हो सकता है, ऐसा नहीं है, ए बी BC जरूरी है, कोई भी हो सकता है। तब मान के चलो कि अभी नामकरण एक नहीं करते हैं हम, नामकरण कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, ऐसा सोच लो ना। चलो कर दिए, लो सोच लो कि दो भुजा कोई बराबर है। अगर मान के चलिए बी और ई बराबर हो गया तो एक मतलब ई वाला कारण होगा फिर, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको कितना कितना दे वाला 3,4 8, -6 और कितना बच्चा 13,9 है। बोलो यही ना है। अब बोला
है कि समकोण समद्विबाहु होना है। सिद्ध करना है क्या? सिद्ध करना है। सिद्ध करें कि त्रिभुज समकोण समद्विबाहु होना चाहिए। द्विबाहु है। त्रिभुज कैसा है? समकोण समद्विबाहु है। तब बाबू समकोण होना चाहिए और दो गो भुजा भी बराबर होना चाहिए। तो समकोण होने के लिए पाइथागोरस परिमेय एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला पर लगना है और दोनों दोनों बराबर हो जाएगा तो कहेंगे समकोण है। और फिर देखना है कि दो गोकरा में भुजा बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो जब बोला है तो रहेगा ही। तो इसके लिए देखो हम लोग क्या करेंगे। देखो समकोण होने के लिए सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे कि एच का स्क्वायर यानी कह सकते हैं कि एसी का स्क्वायर बराबर होना चाहिए ए बी के स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस ये फिगर। इस फिगर के अनुसार ऐसे अगर ये वाला बी यहाँ ना रहता, यहाँ रहता, यहाँ पे कोई और रहता तो ऐसे नहीं होता, दूसरा हो जाता। तीन स्थिति में समकोण का थ्योरी बताए है ना, तीनों की स्थिति में। तो देखते हैं कौन वाला स्थिति में यहाँ पे रहेगा। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं ए बी पहले निकालो। बोलो ए बी निकालने के लिए इसको लेके चलेंगे तो 8 में से 3 गया, मतलब ये फार्मूला पे है। प्लस 4 में से 6 जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा नहीं। अच्छा इसके बाद देख लो ये हट जाएगा तो 5 5 के 25, यहाँ पे 10 10 का स्क्वायर 100। अब हो गया कितना 125, रह देते हैं नहीं पे। चलो या लिखी दो ना 5√5। ठीक है लिख दिए 5√5 कितना आ गया। उसके बाद लिखेंगे बी सी। बताओ बी सी में 13 में से 8 घट गया प्लस 9 में से 6 घटता तो होगा प्लस, है ना। तो कह सकता है यहाँ पे 13 में से 8 गया तब 5 5 का स्क्वायर 25 और ये हो जाएगा 9 6 15 15 225। और ये बताइए कितना हो गया, ये 250 हो गया। तो ये तो ऐसा ही ना गड़बड़ा गया बाबू, नहीं गड़बड़ाया। अभी वाला में 125 और यहाँ इतना आ गया। तो एक तोड़िएगा तो कितना मिल जाएगा 5√10 है। 5 5 25 25 75 75 दूनी गड़बड़ा गया 5 5 25 और 5 दूनी 10 ऐसे ठीक है। अरे तोड़ेगा तो यही ना होगा 5 5 ठीक है ना। 5 5 25 25 25 125 और 125 दूनी 250 ठीक तो है। तब 10 ना होगा तब कि ये दो निकला तो एक रह जाएगा। चलिए ठीक है। उसके बाद एसी निकाल दो। तो एसी अब तो जाहिर है कि चाहे तो इतना आएगा चाहे इतना, ठीक है। अब कामे वाला आएगा, ज्यादा वाला नहीं है। देखो एसी कितना लिखेंगे 13 माइनस 3 प्लस 9 माइनस 4। अब घटाव कर दो 10 का स्क्वायर 100 पाई घटेगा तब 5 का स्क्वायर 25 यानी कितना 125 के कितना है 5√5। देखो दो गो फिक्स हो गया, दो गो तो हो गया तो कहेंगे कि समद्विबाहु तो है बाबू, यहाँ से पता चल गया है ना। यहाँ कह देंगे कि चूंकि ए बी बराबर ए सी है ना, ए बी बराबर ए सी है तो फिगर ऐसे बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। ए बी बराबर ए सी है इसीलिए, है ना, ए बी बराबर ए सी है इसीलिए क्या है ये, इसीलिए है ना, इसीलिए समद्विबाहु है, समद्विबाहु हुआ। तो समद्विबाहु तो हो गया लेकिन समकोण भी है, ये चीज के देखो कैसे दिखाएंगे। तो इसको हम लोग नामकरण सिर्फ चेंज कर देते हैं, है ना, सब जैसे वैसे रहे दो। नामकरण में देखो ए बी और ए सी ने बराबर हुआ,
ए बी तो है, इसको ए सी करना है, ए बी तो हो गया और ए सी, फिगर गड़बड़ बन गया है, ए बी और ए सी, ए बी और ए बी जब यहाँ रखेंगे तो होगा। अच्छा फिगर से हमको उतना लेके भी नहीं चलना है, रहे दो ना। ए बी और ए सी दो भुजा हुआ बराबर। अब हम लोग के देखना है कि दो भुजा बराबर हो गया तो सबसे एकरा में बड़ा देखे में कौन लग रहा है, ये वाला कि ये वाला कि ये, दो तो बराबर है, एक बड़ा लग रहा है। तो हमनी के यहाँ पाइथागोरस से लेके चलेंगे तो बड़ा वाला कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण मान के चलिए कि ई वाला ये, चलो ठीक है, ये हाँ देख लो ना बड़ा का क्या हो जाएगा। तो इसके हिसाब से नहीं चलेंगे, अब हमको ए बी और ए सी बराबर हो गया तब बी सी एकर कर्ण हो जाएगा, बी सी कर्ण होगा, या काहे कि बी सी बराबर नहीं हुआ इसीलिए। तो कहेंगे बी सी का स्क्वायर बराबर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर होना चाहिए ना, बराबर होगा तब ना होगा समकोण। तब बी सी आया कितना 5√10 के होल स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं। ए बी कितना आया 5√5 के होल स्क्वायर प्लस 5√5 के होल स्क्वायर। अब बताइए ये हो जाएगा आपका 25 है ना, और ये हो जाएगा 25 5 फिर से 25 5 तो ये हो जाएगा 250 बराबर 25 बचे 125 और 125 कितना, तो दोनों दाने हुआ बराबर बाबू हो गया। तक कहेंगे कि नहीं कि दिए गए शीर्ष समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है, त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, प्रूव्ड कर दो। और का यही है, फिगर से चलेगा तो फिगर को उसको हिसाब से बना देना है, ठीक है बच्चा लोग। अगर फिगर के हिसाब से चलेगा तो यहाँ पे कितना था ए ना था जी, तो इसको बी कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बी था तो इसको हम लोग ए कर दिए, और वो तो सी है, ये है। यहाँ बोला गया क्या दो भुजा बराबर है, तो ए बी और बी सी बराबर, ये बी सी नहीं ए सी बराबर हुआ। कैसे, ए बी हो गया 5√5 और ये ए सी हुआ 5√5, देख लो है ना। तो ये बराबर हो गया, तो जाहिर के हाइपोटेनस से बराबर नहीं होगा, तो हाइपोटेनस कौन रह गया BC जो 10√10 है। तो इसका मतलब कि BC स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे हाइपोटेनस पे, तो ये वाला हो गया आपका फिगर के हिसाब से। तो सिर्फ नामकरण उसमें जो था ABC जो मान के चले थे उसको त्रिभुज BCA कर दो, और का बात खत्म। तो ये एक प्रकार से क्या था, दिए हुए शीर्ष समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष था, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।